भारत में मजहब इस्लामिया के मदरसों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। देश की मुख्तलिफ रियासतों में मदरसों को बंद किया जा रहा है, गैर कानूनी बताकर मस्जिदों, दरगाहों और दरगाहों को बुलडोजर से बर्बाद किया जा रहा है। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका आमना सामना मीडिया में खैर मकदम है। मदारिस, मसाजिद और दरगाहों के खिलाफ जिस तरह की जालिमाना कार्रवाई की जा रही है, इस बात का जिक्र जरूरी है जिसे आप गौर से सुनिए कि जब 22 अप्रैल 2025 को भारत के जेर इंतजाम रियासत जम्मू कश्मीर में पहलगाम के पास इस्लाह से लैस आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों पर हमला किया गया, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। पहलगाम के आतंक के जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देकर पाकिस्तान की जमीन पर आतंकियों के ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया, जिसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग के दहाने पर पहुंच गए। ये तो खैर से अमेरिका के प्रेसिडेंट, दुनिया के सरपंच डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के दरमियान सीज फायर करा दिया। पिछले 3 हफ्तों के दरमियान भारत हालत युद्ध की कगार पे था। भारत के 20 करोड़ मुसलमान अपने वतन भारत को फतेह दिलाने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। वहीं मोदी सरकार और भारतीय फौज ने लेफ्टिनेंट कर्नल सूफिया कुरैशी और उनके साथ विंग कमांडर वेमिका सिंह को ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनाकर दुनिया के सामने पेश किया। भारत में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की। भारतीय वायुसेना जब पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने खोज रही थी, कर्नल सूफिया कुरैशी वायुसेना की कार्रवाई पर मीडिया को जानकारी दे रही थी, तब उत्तर प्रदेश के मुस्लिम इस्लाम दुश्मन मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मसाजिद, मदारिस और दरगाहों की खोज कर रहे थे ताकि इन्हें अवैध निर्माण यानी कि गैर कानूनी बताकर बुलडोज कर सके। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 350 से ज्यादा मदरसों, मस्जिदों, ईदगाहों, खानकाहों और मज़ारों को गैर कानूनी करार देकर या तो सील कर दिया जा रहा है या बुलडोज कर दिया जा रहा है, और एक ऐसे वक्त में जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान जबरदस्त तनाव था। उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन ने 300 से ज्यादा मदरसों को गैर कानूनी अवैध करार दे दिया है। उन मदरसों को नोटिस जारी कर दिया गया है, कुछ के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, कुछ को सील कर दिया गया है। यूपी सरकार का कहना यह है कि मस्जिद, मदरसा, खानका ये सब सरकार की जमीन पर बने हुए हैं, ये सब गैर कानूनी है, नाजायज कब्जा है और किसी भी मजहबी इमारत को सरकारी जमीन पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सारे हरबे ऐसे वक्त में यूपी सरकार ने किए जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर फिलवक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पाबंदी लगा रखी है। मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पास किया है, कानून नाफिज हो गया था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है। फिलहाल इस कानून पर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार अमल नहीं कर सकती है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि आज 15 मई को इसकी सुनवाई हुई, लेकिन इस पर कोई खास चर्चा नहीं हो पाई। अब ये सुनवाई 20 मई को होगी और दोबारा सुप्रीम कोर्ट में इस बिल पर सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर अमल करने से रोक रखा है। इसके बावजूद यूपी सरकार ने 350 से ज्यादा मदरसों के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। ये मदरसे ज्यादातर उत्तर प्रदेश और नेपाल की सरहदों पर जो इजला है वहां ये मदरसे हैं, जिनमें बहराइच, बलरामपुर, सरस्वती नगर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, बलरामपुर इस तरह के इलाके शामिल हैं। हिंदुस्तान टाइम्स और कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जो कार्रवाई की गई है वो सरस्वती यूपी का जिला है। वहां 104 मदरसों को अवैध करार दिया गया है, 104 मदरसों को नोटिस भेज दिया गया है और कहा गया है कि सरकारी जमीन पर मदरसा बना हुआ है, फौरन इसे खाली करना होगा। एक मस्जिद को भी यहाँ सरस्वती में गैर कानूनी करार दिया गया है और कहा गया है कि ये सरकारी जमीन पर बनी हुई है। 5 मज़ारों को भी यहाँ इलीगल करार दिया गया है, उसको अतिक्रमण यानी कि घुसपैठ बताया गया है। उसके अलावा 2 दरगाह को भी यहाँ गैर कानूनी करार दिया गया है। सरकार का कहना है कि सरकारी जमीन पर बना हुआ है, ईदगाह को मुनज़्ज़म करना होगा। एक मदरसे को प्रशासन ने डेमोलिशन भी कर दिया है। इसके अलावा 2 मदारिस को सील कर दिया गया है और बाकी को नोटिस भेजकर चेतावनी दी गई है कि हर हाल में खाली कर दे, वरना बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह दोस्तों, बहराइच में 13 मदरसों को गैर कानूनी करार दिया गया है। बताया गया है कि 13 के 13 मदरसे सरकारी जमीन पर बने हुए हैं। उसके अलावा बहराइच में 8 मस्जिदों को भी गैर कानूनी करार दिया गया है और सरकार का दावा है कि बहराइच की 8 मस्जिदें सरकारी जमीन पर बनी हुई है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
यहाँ भी 2 ईदगाह को गैर कानूनी बताया गया है। कहा गया है कि ईदगाह का निर्माण सरकारी जमीन पर हुआ है। बहराइच में भी एक ईदगाह को गैर कानूनी बताकर बुलडोज करने की तैयारी है और बहराइच में 8 मदारिस को, 2 दरगाहों, एक ईदगाह पर योगी सरकार के प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है, यानी कि जमीन दोस्त कर दिया है। इसके बाद सिद्धार्थनगर में सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है दोस्तों। सिद्धार्थनगर में 19 मदरसों को सरकार ने, प्रशासन ने इलीगल करार दिया है। अतिक्रमण बता दिया है कि सरकारी जमीन पर यहाँ मदरसे बने हुए हैं और 4 मस्जिद को भी यहाँ अवैध बता दिया गया है। सिद्धार्थनगर जिले की इन 4 मस्जिदों को सरकारी जमीन पर तामीर की गई बताकर अवैध बताया जा रहा है, अवैध निर्माण बताया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ 9 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 9 मदरसों को सिद्धार्थनगर में अभी तक बुलडोज किया जा चुका है। सिद्धार्थनगर में 5 मदरसों को सील कर दिया गया है। सिद्धार्थनगर के बाद बड़ी कार्रवाई हुई महाराजगंज में। मदरसों की बड़ी तादाद पाई जाती है। यहाँ 29 मदरसों को हुकूमत ने गैर कानूनी इलीगल करार दिया है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बताया जा रहा है। सिद्धार्थनगर में 5 दरगाहों को भी इलीगल करार दिया गया है, सरकारी जमीन पर बताया गया है। और महाराजगंज में 29 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, बुलडोजर चलाया गया है, उनको जमीन दोस्त कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। उसके अलावा यहाँ 5 मजारों को भी डेमोलिशन कर दिया गया है। उन सबको गैर कानूनी इलीगल बताया गया था और फिर बुलडोजर की कार्रवाई करके 5 मजारों को तोड़ दिया गया। लखीमपुर खीरी यूपी का बड़ा मशहूर जिला है, सुर्खियों में रहा है। यहाँ भी 8 मदरसों को शनाख्त करके ये कहा गया कि सरकारी जमीन पर बने हुए हैं, अतिक्रमण है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उसके अलावा यहाँ 2 मस्जिदों को भी शनाख्त की गई। सरकार का कहना है कि गैर कानूनी है, सरकारी जमीन पर है। और यहाँ एक ईदगाह को गैर कानूनी ईदगाह के तौर पर, इंक्रोचमेंट के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया है। 3 मदारिस के खिलाफ लखीमपुरी में कार्रवाई की जा चुकी है, यानी जमीन दोस्त कर दिया गया है। बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। 9 मदारिस को लखीमपुर खीरी में सील कर दिया गया है। यूपी का एक और मशहूर जिला है बलरामपुर। यहाँ 30 मदरसों को यूपी प्रशासन ने, सरकार ने गैर कानूनी करार दिया है, अवैध कब्जा बताया है और कहा गया है कि 30 मदरसे सरकारी जमीन पर बने हुए हैं। उसके अलावा यहाँ 10 मजारों को भी आइडेंटिफाई किया गया है और ये कहा गया कि ये कब्जा है, इंक्रोचमेंट है, नाजायज कब्जे के तौर पर सरकारी जमीन पर ये बना हुआ है। और बलरामपुर के हवाले से सबसे ज्यादा अफसोसनाक खबर है कि 30 मदरसों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई कर दी गई है। 10 मजारों को भी यहाँ बुलडोज कर दिया गया है। एक ईदगाह जिसके बारे में सरकार ने दावा किया है कि इलीगल है, उसको भी बुलडोज कर दिया गया है। इसके अलावा यूपी का एक और जिला है पीलीभीत। वहां की एक बहुत मशहूर और तारीखी मस्जिद है, उस मस्जिद को भी हुकूमत ने शनाख्त किया है और ये सरकारी जमीन पर बनी हुई है। ये कहा गया है अतिक्रमण है, गैर कानूनी है और इस मस्जिद को यहां से हटाना होगा। नोटिस दे दिया गया है, वक्त दिया गया है। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो इस मस्जिद को भी शहीद कर दिया जाएगा। ये यूपी सरकार का फैसला है। कुल मिलाकर ये 350 से ज्यादा मदरसों की फहरिस्त है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मदारिस और मसाजिद के जो मुतवल्ली है, ट्रस्टियान है, उनका कहना है कि उनके पास जमीन का डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, उनके पास रजिस्ट्रेशन मौजूद है और बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जो आजादी से पहले के हैं और उनके बारे में सरकार ये दावा कर सकती है और झूठ का पुलिंदा पेश कर सकती है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, किसने वक्त किया था उसका उनके पास प्रूफ नहीं है। लेकिन ये जो मदरसे हैं ज्यादातर आजादी के बाद के बने हुए हैं। 20 साल 25 साल पुराने मदरसे हैं। जो मस्जिदें हैं वो भी 20 साल 25 साल पुरानी मस्जिदें हैं और इन सब के पास मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंट्स है, सबूत है, इनके पास हर तरह के कागजात हैं। इसके बावजूद प्रशासन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है और लगातार इन मदरसों को सील किया जा रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड में अब तक हुकूमत ने 170 से ज्यादा मदरसों को सील कर दिया और उत्तराखंड की हुकूमत ने जो वहां मदरसों को सील किया उसकी वजह बताई कि मदरसे अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, मदरसा एजुकेशन बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड नहीं है और ना ही जो स्टेट एजुकेशन बोर्ड का डिपार्टमेंट है उसके तहत रजिस्टर्ड है, इसलिए अनरिकॉग्नाइज्ड करार दिया गया है और वहां मदरसों को सील कर दिया गया।
लेकिन यूपी में मदरसों को जो सील किया जा रहा है या मदरसों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, बुलडोज किया जा रहा है, उसकी वजह ये नहीं है कि मदरसे अनरजिस्टर्ड है या मदरसे अनरिकॉग्नाइज्ड है, बल्कि ये वजह बताई जा रही है कि तमाम के तमाम जो मदरसे हैं वो सरकारी जमीन पर बने हुए हैं, इंक्रोचमेंट है, इलीगल है, और जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उसका सहारा लेकर यूपी सरकार इन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जबकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले की सरासर तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जो रिटायर हो चुके हैं, BR गवाई नए चीफ जस्टिस बन चुके हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 17 अप्रैल को ही रोक लगा दिया था और कहा था कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है और जो भी 2013 के वक्फ के तहत रजिस्टर्ड है या 1995 के तहत वक्फ में रजिस्टर्ड है स्टेट वक्फ बोर्ड में या सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, तो उस जमीन को वक्फ की ही प्रॉपर्टी माना जाएगा। उसके स्टेटस के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। डीएम को यह पावर नहीं है कि उसके सर्वे कराने का और उस मस्जिद को या मदरसे को या वक्फ की जमीन को वक्फ के तहत ना मानने का। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बाजाब्ता इंटरिम स्टे है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नॉन मुस्लिम मेंबर्स की बहाली पर भी रोक लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सिरे से इस पूरे कानून पर ही रोक लगा रखी है और खुद हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी कराई थी कि फिलहाल सरकार इस कानून पर अमल नहीं करेगी, लेकिन योगी सरकार इस कानून पर अमल करते हुए गैर कानूनी काम कर रही है। आखिर किस बुनियाद पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने 350 से ज्यादा मदरसों के खिलाफ, मस्जिदों के खिलाफ, मजारों के खिलाफ, ईदगाहों के खिलाफ कार्रवाई की और इलीगल बता कर दिया, इंक्रोचमेंट बता दिया, वक्फ की प्रॉपर्टी तस्लीम नहीं किया और बुलडोजर की कार्रवाई कर दी? हमें लगता है कि जरूर इस मामले को उठाना चाहिए और तभी सरकार को पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिया था। जो कुछ हुआ है यूपी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले की धज्जियां उड़ाई गई है। और दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, वाज़ेह आदेश के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार इसकी धज्जियां उड़ा रही है। और अगर फैसला आ जाता है तो तब जानिए कि यहाँ पर भारत में मुसलमानों के मदारिस और दीनी दरगाहों को किस तरह से नेस्त नाबूद किया जा सकता है। और ये जो यूपी सरकार की कार्रवाई मदरसों के खिलाफ, मसाजिद के खिलाफ, इसका जो पैगाम है बहुत वाज़ेह है, बहुत खतरनाक है, जिसका अंदाजा लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। बिरादरान मिल्लत, हमारी मिली समाजी मजहबी तंजीमों को आगे आना होगा ताकि भारत से इस्लामी तालीमात को खत्म करने की मंसूबाबंद साजिश को नाकामयाब किया जा सके। संजीदगी से गौर करना होगा, मुत्तहिद होकर मुकाबला करना होगा, वरना भारत से मस्जिद और मदरसों का नामो निशान मिटाने की साजिश और कोशिश में हम बराबर के शरीक माने जाएंगे, तब अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे? जरा आप सोचिए, सिर्फ 10 और 11 मई के बीच में 111 से ज्यादा मदरसों को यूपी में बुलडोज किया जा चुका है। ये थी दोस्तों आमना सामना मीडिया की छोटी सी कोशिश। हमारी आपसे गुजारिश है, इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, आप इसको ज्यादा शेयर करें ताकि मुसलमानों में जो है इस बात का एहसास जागे कि हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। कैमरा पर्सन शाहिन पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद अजीम इजाजत चाहता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, जय हिंद। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।